अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त की अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेज़ी की दो टर्म्स हैं, एक तो है मर्फीज़ लॉ और दूसरी है डोमिनोज इफेक्ट। अब मर्फीज़ लॉ को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब कोई चीज़ गलत होनी है तो गलत होनी है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, इट विल गो रॉन्ग। यानी इसी तरह आप देखिए कि मर्फीज़ लॉ मैंने आपको बताया। तो डोमिनोज इफेक्ट ये है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बैड और गुड, यानी कोई भी वाक़यात का तसलसल अच्छे या बुरे। अभी आप देखिए कि इमरान खान की मिसाल ही आप ले लें तो पहले उन्होंने 3 अप्रैल को जो इक़दाम किए या करवाए उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, गैर आइनी करार दे दिया। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक बदनाम ज़माना पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट उसको बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम करार देते हुए उसको कलअदम नल एंड वाइड करार दिया। ये हुकूमत के लिए यानी इमरान खान की हुकूमत के लिए दूसरी शर्मिंदगी या सुबकी थी 2 दिन के अंदर। अब तीसरा उन्होंने आज वफाकी काबीना ने एक कमीशन की मंजूरी दी, कमीशन बनाने की। वो कमीशन क्या था? वो जो मुबैना ख़त है जिसको साजिश पर मबनी ख़त कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोग और अमेरिका के हुकूमत पाकिस्तान में रजीम चेंज, हुकूमत को तब्दील करने की साजिश कर रही है, उसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं। अब इस हवाले से उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान उनको इस कमीशन का सरबराह बनाया। इसकी अनाउंसमेंट की गई, काबीना के इस फैसले की तौसीक कर दी गई। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट की गई। फवाद चौधरी ने यह बताया कि 90 दिन के अंदर अंदर ये कमीशन अब अपनी रिपोर्ट मुरतब करके कौम के सामने लाएगा और साथ ही ये भी बताया कि अब वज़ीर-ए-आज़म इस खत को आम कर देंगे। हुआ क्या? 1 घंटे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने माजरत कर ली कि वो इस कमीशन का चेयरमैन नहीं बनना चाहते, क्योंकि कल हुकूमत चली जाएगी तो ये कमीशन खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा और खुद बहुत ख़त्म नहीं होगा तो आने वाली हुकूमत इसको तहलील कर देगी, तो वो ऐसे किसी कमीशन का चेयरमैन बनना पसंद नहीं करेंगे। यानी उन्होंने माजरत कर ली। अब ये एक तीसरी शर्मिंदगी। तो ये आप देखें ना कि फिर वो मर्फीज़ लॉ और जिसे मैंने कहा कि जिस तरह मैंने बताया कि डोमिनोज इफेक्ट ये हो रहा है, शर्मिंदगी के ऊपर शर्मिंदगी, लेकिन मौसूफ हैं कि वो इक़्तिदार से हर सूरत चिमटा रहना चाहते हैं। कब तक? एनीबॉडीज गैस, लेकिन होपफुली 9 तारीख की रात तक, रात 12 बजे तक वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे अगर कोई अनहोनी ना हुई तो। अब सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद इमरान खान की तस्दीक करना नहीं है, लेकिन इमरान खान को ये बावर करवाना है। मेरी तरह मुझसे सीनियर जूनियर हर लेवल के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि अब ग्रेस दिखा दें। बाइज़्ज़त तरीके से अभी कौम से खिताब कर रहे होंगे जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे इल्म में नहीं है कि कौम से वो खिताब के दौरान क्या फरमाएंगे, लेकिन शर्मिंदगी के ऊपर शर्मिंदगी। और उसके बाद भी आज देखें एक मरतबा फिर अपने आप को यानी दूध का धुला साबित करते हुए एक वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं वो 4 दिनों के बाद दोबारा मंजर आम पर आए, शेख रशीद। उन्होंने कहा जी मैं तो कब से 3 महीने से इमरान खान से कह रहा हूँ कि इस्तीफे दो, असम्बलियाँ तोड़ो, गवर्नर राज लगाओ, इमरजेंसी लगाओ। अब ये वही शेख रशीद है जो 1 महीना यानी तहरीक अदम एतमाद आने से पहले तक, अब 1 महीना तो हो गया, आज 8 तारीख है, 8 मार्च को ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। तो यही शेख रशीद उससे 1 दिन पहले तक ये कहते थे कि इमरान तुन के 5 साल पूरे करेगा, यही 5 साल नहीं आइंदा 5 साल भी पूरे करेगा। हाँ, एक मरतबा उन्होंने कहा था कि जी सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए और या मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाए। अब इमरजेंसी लगाने का मशवरा इन्होंने शायद उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ को भी दिया होगा 3 नवंबर 2007 को, और उस इमरजेंसी का खमियाजा आज दिन तक कौम तो भुगत ही रही है,
लेकिन जो असल खमियाजा है वो जनरल परवेज मुशर्रफ भुगत रहे हैं। या तो शेख रशीद इमरान खान से कोई इंतकाम ले रहे हैं, शायद वो इंतकाम हो जब इमरान खान ने कहा था कि तुम्हारे जैसे शख्स को तो मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं। ये रिकॉर्ड की बात है। अब ये भी एक हकीकत है, अब आप अंदाजा कीजिए कि जब वजीर आजम होते हुए या ना होते हुए जो भी था, उस वक्त उस दिन वजीर आजम अगर वो थे इमरान खान, उन्होंने असम्बलियां तहलील की, फिर उसके बाद जश्न मनाने का ऐलान किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी अपनी गवर्नमेंट खत्म करके जश्न मनाया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बहाल किया तो एहतजाज की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके मौजूदा वज़रा या रफ़काए कार कह लें या साथी कह लें, वो सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब अजीब सी बात है, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था, ANP के रहनुमा हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म इमरान खान को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद। साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहली मरतबा बकौल उनके कि गैर मतलब सेलेक्टेड गैर कानूनी नाजायज़ तरीके पर उनको मुसल्लत किया गया, पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने। दूसरी मरतबा वो गैर आइनी वज़ीर आज़म बने जब सदर मुमलिकत ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के उनको वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान किया अबूरी वक्त के लिए। और तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये एक अजीब सा खेल जारी है, मेरी समझ से बाहर है। आपकी समझ में हो तो आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप सियासत को सियासत की तरह ट्रीट करें। आप समझ जाएं कि अब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हालात हैं, जितने भी क्राइम हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, वो अब आपके अगेंस्ट है। अब इसको आप मर्फीज लॉ कहें, इसको आप डोमिनोज इफेक्ट कहें, जो भी आप इसको नाम दें, लेकिन हालात आपके हक में नहीं है। 2017-2018 में हालात आपके हक में थे, मुवाफिक थे, हर चीज़ आपके लिए हांकी डोरी बनाई गई, आपको प्लेट में सजा के वजारत उज़्मा दी गई, हुकूमत आपकी बनाई गई, आपके वज़रा आपको, आपकी काबीना उन लोगों ने बनाई, आपके लिए बंदे वो तोड़ कर लाए, इलेक्टेबल्स लाए, जहाज़ और हेलीकॉप्टर भर भर के MNAs आपकी झोली में, MPAs आपकी झोली में भेजते रहे। यहाँ तक कि वो जो 2 या 3 रंगा जो दुपट्टा है, 2 रंगा PTI का, वो दुपट्टे कम पड़ गए, इतने लोग आपके साथ शामिल हो रहे थे। आज हालात उलट हैं, आज सब लोगों का रुख जो है वो अपोजिशन की जमातों की तरफ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले दिन जो हैं वो अपोजिशन के हैं। कोई भी थोड़ी बहुत सियासी सूझबूझ रखने वाला इंसान अगर वो सियासतदान है तो वो ये समझ सकता है कि देखें अब इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। मोहसिन बेग ने तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले कहा था कि इमरान तू तो गया। अब वो भी एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में, उनके वेल कनेक्टेड हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी के ऊपर शर्मिंदगी, शर्मिंदगी के ऊपर, अब ये डिसग्रेसफुल जो रवैया है, मतलब एक होता है डिग्निटी, वो अपनी डिग्निटी खुद खो रहे हैं, अपनी ग्रेस को वो खुद ख़त्म कर रहे हैं। और वो किस मुंह से वहाँ के पास जाएंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे ख़त के भांडा फोड़ दिया है। आप जितना ज़्यादा इस ख़त की तह में जाएंगे उतना ये आपके खिलाफ जाएगा मुस्तकबिल में। आज आपकी हुकूमत है, कल नहीं होगी और यकीनन नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।